हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोज से कनेक्टेड हैं तो आपको मालूम होगा कि हम एक सैम्पल पेपर को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, जिसका हमने सेक्शन ए का कुछ ही क्वेश्चन सोल्व किया है। सीबीएसई के लेटेस्ट सैम्पल पेपर के हमने 9 क्वेश्चन सोल्व किए हैं फ्रॉम सेक्शन ए, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, तो रेडी हो जाएं विद योर नोटबुक एंड पेन एंड लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 10 में। ये आपका काइनेटिक्स से है, ठीक है, चैप्टर काइनेटिक्स से आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें बोला है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ओके, और जिसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको टाइम कैलकुलेट करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अगर आप जानते हैं कि व्हाट इज द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्चुअली इट इज K इज इक्वल टू 2.303 upon T log of initial concentration of reactant upon left concentration of reactant। ठीक है, आपको ये टाइम कैलकुलेट करना है। सो जस्ट इंसर्ट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट द टाइम फॉर द रिएक्शन। आंसर आप ही करना है इसका कि इसका क्या आंसर रहने वाला है। मैं चेक करती हूँ कि कितने बच्चे इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दिया गया है। इसने कहा कि अ स्टूडेंट वॉज प्रिपेयरिंग एनिलीन इन द लैब। एक बच्चा है जो क्या प्रिपेयर कर रहा है, एनिलीन प्रिपेयर कर रहा है लैब में। एनिलीन क्या होती है, एनिलीन होती है बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा रहता है, NH2 ग्रुप। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनिलीन बोला जाता है। तो उसने इसको बनाने के लिए कंपाउंड यूज किया जिसको X बोला गया। ठीक है, एक्स कंपाउंड उसने यूज किया, लेकिन एक्स कंपाउंड में ये तो कंफर्म है कि बेंजीन तो होगा ही होगा। अब यहाँ का हमें मालूम नहीं, लेकिन बेंजीन कंफर्म है, बेंजीन तो रहेगा। अब उसने कहा कि एक्स क्या हो सकता है, तो ऑप्शन देखिए एक्स क्या हो सकता है। एक्स आपका नाइट्रोबेंजीन हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। अगर नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर दिया जाए किसके साथ, निकल के साथ, निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ अगर इसका रिडक्शन कर दिया जाए तो डेफिनेटली नाइट्रोबेंजीन आपका किस में कन्वर्ट हो सकता है, एनिलीन में। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर अमाइन की प्रिपरेशन आप पढ़ते हैं तो अमाइन की प्रिपरेशन में ये वाला मेथड आपको दिखाया गया है कि जहाँ पे नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करके हम क्या बना सकते हैं, अमाइन बना सकते हैं। कैटालिटिक रिडक्शन आपको कराना है इसका, तो हाइड्रोजन ऐड करें किसकी प्रेजेंस में, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, इजिली इसका रिडक्शन हो जाता है। समझ आई बात। तो इसका आंसर जो हमारे पास है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या दिया गया है। इन्होंने बोला कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो ऑक्साइम बनाता है हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। तो ऑक्साइम होता क्या है, जो कार्बोनियल ग्रुप होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के। एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनियल ग्रुप होता है, तो जब आप उसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, ये कंपाउंड हाइड्रोक्सिल अमाइन है, तो होता क्या है, यहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ से ये वाटर रिलीज हो जाएगा और आपके पास क्या बन जाता है, आपके पास ऑक्साइम बन जाती है। ये कंपाउंड आपका ऑक्साइम है। तो अब देख लीजिए, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन ही इस रिएक्शन को देते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर ही होती है। तो आपके फर्स्ट ही ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, प्रोपेनोन दिया हुआ है। बाकी सब यहाँ पे या तो कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव दिए हुए हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, जो कि ये कीटोन है। ओके, ठीक है, आगे देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास एक असर्शन रीजन है, और इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि MnCN6 3 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स दिया गया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया गया, और कहता है कि मैग्नेटिक मोमेंट इसका किसकी वजह से आ रहा है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है। पहली बात तो देखो यही चीज गलत हो गई है, यहाँ पे साइनाइड लिगेंड है जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, एंड इट ऑलवेज पेयर्ड अप द इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देता है। अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचना तो नहीं चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन, के पास कितना चार्ज आ जाएगा, मैंगनीज का चार्ज आपके पास +3 आएगा। ठीक है, मतलब मैंगनीज ने 3 इलेक्ट्रॉन्स का क्या किया हुआ है, लॉस किया हुआ है। तो एटॉमिक नंबर मैंगनीज का 25 है, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 22 इलेक्ट्रॉन रह गए। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद डी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं 4,
ठीक है। और 4 इवन नंबर है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए होंगे, पेयर्ड हो गए होंगे। देखिए चारों इलेक्ट्रॉन ऐसे पेयर हो रखे हैं। साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जिसकी वजह से ये पेयर्ड हो रखे हैं। तो अगर ये पेयर्ड है तो 2 अनपेयर्ड तो है ही नहीं। अगर 2 अनपेयर्ड नहीं है तो डेफिनेटली इसका जो असर्शन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, असर्शन रॉन्ग है इस क्वेश्चन में। आगे चलिए, तो एक ही ऑप्शन बना आपके पास, वो कौन सा ऑप्शन है, डी। इसका ऑप्शन डी होना चाहिए क्योंकि इसकी जो असर्शन है वो कैसी है, रॉन्ग है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या दिया गया है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स देयर इज अ स्लो इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। ये बात तो ठीक बोली है। एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है, ये दिव्य कलोन सगर इक्वेशन है। और यहाँ पे इसने ये गलत किया है, इसने क्या किया है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए अंडर रूट ऑफ सी, ये दिया गया है। जबकि इक्वेशन होती क्या है, इक्वेशन होती है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए अंडर रूट ऑफ सी, ये इक्वेशन आपके पास होती है। तो यहाँ पे भी आपका असर्शन क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे भी ऑप्शन आप कौन सा चूज करेंगे, डी ऑप्शन को आप चूज करेंगे। समझ आई बेटा बात, ठीक है। सेकंड, अगर आपका असर्शन रॉन्ग हो जाता है फिर तो आपको कुछ और देखने की नीड ही नहीं होती है। ओके, आप डी ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लेते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट असर्शन रीजन ही है, ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3। ठीक है, कहता है कि जो ग्लूकोज होता है वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता है। ठीक है, तो करेक्ट है ये बात। जब आप ये पढ़ते हैं ना कि ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो है वो कुछ टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, कुछ टेस्ट को वो नहीं देता है, लाइक 2,4-DNP टेस्ट ये नहीं देता है ग्लूकोज। इसके अलावा और कौन सा टेस्ट है, ये भी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट भी ग्लूकोज नहीं देता है। तो ये बात वो ठीक बोल रहा है, ये वाला करेक्ट है आपका। आगे बोलता है ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर कोल्ड पायरेनोज स्ट्रक्चर, ये भी करेक्ट है। पायरेनोज किसको बोलते हैं, देखो जो एक साइकिल आपने बनाई, ये एक साइक्लिक कंपाउंड वेयर वन ऑफ द मेंबर इज ऑक्सीजन एटम, एक ऐसी 6 मेंबर की रिंग आपने बनाई जहां पे एक एटम कौन है, ऑक्सीजन है। ऐसी रिंग को आप पायरन कहते हैं। और जो ये OSE लगा है पीछे पायरेनोज, ये OSE सफिक्स होता है शुगर का, तो पायरेनोज इसको बोलेंगे, ये भी ये करेक्ट बोल रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन आना चाहिए, देखो ऊपर हाइड्रोजन सल्फाइड की बात हो रही है, नीचे पायरेनोज बना रहा है, तो दोनों बातें करेक्ट हैं लेकिन एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन से इनका कोई मतलब नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा इसमें वो कौन सा रहेगा, बी रहेगा। क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, ये दिया गया है। तो देख लेते हैं एक बार इसमें क्या बोला है फिर, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के। तो क्या जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है हमारा रेट के इक्वल होता है, ये आपका रेट लो एक्सप्रेशन से दे दिया गया। तो हाफ लाइफ से देखेंगे पहले, जो हाफ लाइफ होती है किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो कि यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे 1 - n कर देते हैं। ठीक है, तो चलो वैल्यू पुट करेंगे, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ पे A0 रख दिया और 1 में से आपने 0 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 ही रहता है। इसका मतलब यहाँ जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। तो इसने यही बोला है हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट। नो, ये क्या बोल रहा है, ये इंडिपेंडेंट बता रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। असर्शन इसमें भी रॉन्ग है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा, डी आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, ये सेक्शन ए के क्वेश्चन थे। 16 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए में, जहाँ पे 4 आपके पास असर्शन रीजन और रिमेनिंग आपके पास क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ तक क्वेश्चन करने के बाद आपको ये जरूर पता चला होगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अगर आप इसी अकॉर्डिंग आपने प्रिपेयर किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो बेटा लग जाओ, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। मेरी वीडियोस में फीडबैक जरूर दें ताकि मुझे पता चले कि मुझे क्या ये सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो प्लीज़ फीडबैक दें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।